दुनिया भर के गेहूं बाजार में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। ब्लैक सी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच वैश्विक गेहूं की कीमतें मई 2024 के बाद अपने ऊपरी स्तरों पर पहुंच गई। शुरुआत में गेहूं वायदा में 3% से ज्यादा की तेजी आई। हालांकि बाद में अमेरिका के कमजोर निर्यात आंकड़ों के बाद कुछ मुनाफा वसूली भी आई। अमेरिकी कृषि विभाग के मुताबिक पिछले सप्ताह अमेरिका की गेहूं निर्यात बिक्री केवल 2,35,000 टन रही, जो मई के बाद सबसे कम थी और बाजार की उम्मीदों से भी काफी नीचे। इसके अलावा अमेरिकी गेहूं की कीमतें यूरोपीय गेहूं के मुकाबले अधिक होने के कारण वैश्विक बाजार में इसका कंपटीशन भी कमजोर पड़ गया है। लेकिन कमजोर एक्सपोर्ट आंकड़ों के बावजूद बाजार की सबसे बड़ी चिंता ब्लैक सी क्षेत्र में बढ़ता जियोपॉलिटिकल तनाव है। दरअसल रूस और यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े गेहूं निर्यातकों में शामिल हैं और ब्लैक सी उनके अनाज को दुनिया तक पहुंचाने का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। हाल ही के दिनों में बंदरगाहों और समुद्री ढांचे पर हुए हमलों ने गेहूं की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ा दी है। मिली जानकारी के अनुसार सीओफ, एजोफ और केरच से अनाज का व्यापार लगभग ठप हो गया है और वहीं चोर्नोमोर्स्क, ओडेसा और पिवदेनी जैसे यूक्रेनी बंदरगाहों पर हमलों के कारण यूक्रेन की गेहूं निर्यात क्षमता करीब 1/3 तक घट चुकी है। कहा जा रहा है कि यदि ये तनाव और बढ़ा तो सिर्फ गेहूं ही नहीं बल्कि फर्टिलाइजर की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है और जिसका असर विदेशी कृषि बाजार पर देखने को मिल सकता है। हालांकि जानकारों का कहना है कि मौजूदा स्थिति 2022 जैसी नहीं है। जब युद्ध की शुरुआत में उत्पादन और निर्यात दोनों को लेकर बड़ी चिंता थी, उस समय दुनिया में गेहूं की उपलब्धता अपेक्षाकृत बेहतर है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सप्लाई और लॉजिस्टिक की है, यानी आने वाले दिनों में गेहूं की कीमतों की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि ब्लैक सी क्षेत्र में अब तनाव कितना बढ़ता है। यदि बंदरगाहों पर समुद्री मार्गों पर हमले तेज होते हैं तो विदेशी गेहूं बाजार में कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है।